बोलते हैं ना कि कैमरे के सामने तो कोई भी बड़ी-बड़ी बातें कर लेता है, कोई भी तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है, लेकिन जो ग्राउंड में तुम्हारा साथ निभाए, असली में वो तुम्हारा दोस्त होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आईं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसने इंडियंस की आँखें खोली कि भाई वास्तविकता में कौन आपके हीरो हैं, कौन आपके दोस्त हैं, कौन कैसा है। तो सारी बातें मैं एक-एक करके बताऊँगा, जिससे आपको भी पता चले कि जो आपने अपने माइंड में जो चीज़ें बना के रखी हैं, है ना? वो स्टीरियोटाइप एटलीस्ट आज टूटे आपके। फिर तो पहली चीज़ जो रिवील हुई कि भैया हमारा असली दोस्त कौन है? देखो, हमें एक बात तो पता थी कि चाइना हमेशा पाकिस्तान का साथ देता आ रहा है ना? लेकिन हमारा साथ कौन दे रहा था, उसमें कुछ लिस्ट में काफ़ी नाम थे। रशिया था, इज़राइल था और अमेरिका तो था ही। लेकिन बाद में पता क्या चला कि हमारे असली दोस्त जो एक्चुअल में हमारा साथ देने को तैयार थे, वो इज़राइल एंड रशिया ही थे। एंड रशिया का ही एक वो सिस्टम था जो S-400, जिसने हमारी कितनी एक ताकत बन के रहा था वो हमारी। लेकिन अमेरिका को क्या हुआ, जिस ट्रम्प को जिताने के लिए इंडिया में हवन हो रहे थे, पूजा पाठ हो रही थी, हर एक इंडियन बेताब था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं इंडिया का चुनाव हो रहा है क्या, हम अपने देश के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ रहे हैं। इस तरीके से लोगों ने ट्रम्प को सपोर्ट किया वहाँ का प्रेसिडेंट बनने के लिए। बट रिजल्ट में मिला क्या, आपको पता ही है। जब पहलगाम पे अटैक हुआ तब ट्रम्प हमारी साइड आए, इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इस वाले अटैक को और बोला कि भैया हम टेररिज्म के काफ़ी खिलाफ हैं एंड हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद उनके हाव भाव सब चेंज ही हो गए। फिर वो बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं, अरे नहीं हम ना इंडिया के साथ हैं प्रॉपरली और पाकिस्तान की भी हल्का बहुत हेल्प कर देते हैं। तो मतलब जो दोस्ती का हाथ, जो दोस्ती की भावनाएं हमारी साइड से थी अमेरिका के लिए, वो सारी ही मतलब उन्होंने बैलेंस आउट कर दी। इसी एक बात तो है, इंडियंस के कुछ ऐसे क्रिएटर्स की और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर की, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस की आंखें खुली जरूर होंगी कि भाई अगर कोई भी बंदा स्टेज पर आपका दोस्त है ना, तो उसकी असली दोस्ती चेक करनी है तो ग्राउंड पे चेक करो, क्योंकि ऐसी दोस्ती पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, जो हमें दिख भी गया। चलो बात कर लेते हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये क्या होता है, एक ऐसी संस्था है जिसमें काफ़ी सारी सैकड़ों कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर क्या है, कोई ऐसी कंट्री है जो इकोनॉमिक काफ़ी चैलेंज फेस कर रही है, जहाँ इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है, इसको सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ ये संस्था है वो हेल्प करती है। बट यहाँ क्या हो रहा था, हम ये एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे कि भाई इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान पे कि भाई ये जो आतंक तुमने फैला रखा है, जो तुम ये इतनी अपने देश में इतनी तरह की फालतू की आतंकी संस्थाएं चला रहे हो, वो एटलीस्ट बंद हो, उस पर कोई एक्शन हो। लेकिन इंटरनेशनल हेल्प करी जा रही है। आईएमएफ ने 1.1 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया, पास करा दिया जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर। उसमें ये चीज निकल के आई कि क्या तुम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हेल्प कर रहे हो या फिर इनडायरेक्टली टेररिज्म में हेल्प कर रहे हो। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका, जिसका 17% वोटिंग पावर है आईएमएफ में, तो सोचो वो एग्री हुआ होगा इस चीज के लिए अमेरिका, तभी ये डिसीजन आगे बढ़ा है। यस, वही अमेरिका, वही ट्रम्प। एंड ऐसी बात नहीं है भाई, पाकिस्तान का भिखारीपन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि इसने आईएमएफ से 20 से ज्यादा बार लोन ले लिया है, ठीक है, अभी तक, जो कि दुनिया में किसी देश ने नहीं लिया अभी तक। चलो दूसरी चीज पर आ जाते हैं, वो है इन्फो वॉर स्ट्रेटेजी, जिसमें ना हमारा कंट्री काफी पीछे रहा। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो भाई वो लोग तैयार बैठे थे, मतलब वो कोई भी आपने देखा होगा अपने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह कि पाकिस्तान हर तरह की वीडियो तुरंत रिलीज कर देता है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उससे पहले इंटरनेशनल सिंपैथी लेने के लिए इसने हमारे सिविलियंस को मार दिया, इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब हम जहाँ चीज़ों को सोच रहे थे, वो उतने ही टाइम में वीडियो रिलीज करके या ट्वीट ट्वीट वगैरह करके मतलब सिंपैथी लेना शुरू कर दिया उसने इंटरनेशनल। एंड हम वो चीज़ में एक्टिव नहीं हो पा रहे थे ढंग से। एंड उस चक्कर में क्या था, जो भी इंटरनेशनल जो भी एजेंसीज हैं, मीडिया एजेंसीज हैं, वो उनकी सपोर्ट में आएंगे पाकिस्तान के। कुल मिला के जो भी ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स थे, एनजीओ थे, वो इवेंचुअली पाकिस्तान की साइड ले रहे थे, क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान ने फैला दिया था शुरुआत में, उसका ये फायदा हुआ विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। एंड मुझे शायद ही कोई बंदा दिखा था एक आध के अलावा जो कि इंटरनेशनल मीडिया में जाकर अपने ऑपरेशन सिंधु को जस्टिफाई कर रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान बौखला गया है। लेकिन पाकिस्तान के लोग, चाहे वहाँ के कुछ भी हर तरीके के लोग हों, चाहे वो दुबई में हों, हर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिबेट में, न्यूज़ चैनल्स में अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। चौथी चीज़ ना जिसपे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जिन लोगों को आप हीरो बोलते हो, जिन देवता को आप पूजने लग जाते हो, उन्होंने कितनी हेल्प करी वो आपको शायद अब दिख गया होगा।
ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, ये कुछ स्पोर्ट्स पर्सन और तुम्हारे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, ये सारे अपनी चुप्पी लगा के बैठे हुए। उन्हें अपनी पीआर के अलावा कुछ दिखाई नहीं। फ़िल्म वाला फ़िल्म प्रमोशन लगा हुआ है, कोई अपनी रामायण लगा हुआ है। भाई कुछ को छोड़ के मतलब लोगों ने एक ट्वीट भी नहीं किया, एक स्टोरी भी नहीं डाली। मतलब किस बात के हीरो यार तुम? किस बात के लिए लोग तुमको पूछते हैं? इस बात के लिए कि तुमने बस कोई अच्छी मूवी हिट कर दी, तुम लोग हीरो मान लेंगे। मतलब मेन पीक टाइम है जहाँ तुम लोगों की काफ़ी देश को ज़रूरत है। तुम्हारा एक ट्वीट, तुम्हारी एक स्टोरी, तुम्हारी एक वीडियो लोगों की कितनी हेल्प कर सकती है। इंटरनेशनल मीडिया में एक पॉजिटिव पक्ष रख सकती है हमारा। इंटरनेशनल मीडिया में हमारा जो भी काम है वो वहाँ दिखा सकती है। पर तुमने चुप्पी साली हर चीज़ पर। दुनिया भर में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की आर्मी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। स्टिल इस चीज़ का हम बिल्कुल भी ढंग से यूज़ नहीं कर पाए। कुछ लोग इस भय में थे कि भैया हमने कुछ बोल दिया तो हमारे पाकिस्तान के फॉलोअर्स वगैरह हैं वो न चले जाएं। कुछ लोग अपनी पीआर में लगे हुए थे। कुछ लोग इस भय में थे भाई हम कुछ बोल देंगे तो भाई हमारे पास धमकी वमकी आना शुरू हो जाएंगी, हमारा इंस्टाग्राम वगैरह ये वो हो जाएगा। मतलब लोगों को अपने देश से ज़्यादा अपनी पीआर, अपनी रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सो कॉल्ड चीप हीरोज। और एक साइड आप पाकिस्तान को देखो, वहाँ की सेलिब्रिटीज मतलब साथ खड़े रहते हैं। हर एक जो बात थी वो सामने आकर वीडियो बनाकर स्टोरी डालकर हर ट्वीट करके हर तरीके से मतलब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान का बंदा दुबई में बैठा है, यूएस में बैठा है, किसी भी देश में बैठा है, वहां से सपोर्ट दिखा रहा है। और यहाँ इंडिया में बैठे हुए लोग, एंड ऐसा भी नहीं है ये लोग बोलते नहीं है, ये लोग बोलते हैं। जब बात गाजा की आई थी ये लोग बोले थे, जब बात यूक्रेन वॉर की आई थी ये लोग बोले थे। ये बोलते हैं लेकिन अपने काम के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, फॉलोअर्स लेने के लिए। लेकिन जब असली में सच्ची दिल से जब हेल्प करने की बात आती है अपने देश की, तभी भूल जाते हैं सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपकी आंखों में आप थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो भाई इन लोगों को आज के बाद हीरो बोलना बंद कर देना एटलीस्ट। ये सिर्फ पैसे कमाएंगे, फेम कमाएंगे, तुम्हारा एडवांटेज लेंगे और मौज मस्ती के साथ ज़िंदगी जिएंगे। यानी घंटा फर्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है, और तुम्हारा मर रहे हो, जी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। असली हीरो तो वो थे जो कि हमारे देश की रक्षा कर रहे थे, पाकिस्तान को बराबर जवाब देकर आए थे। लेकिन खैर तुम कहाँ समझोगे ऐसी बात है। नेक्स्ट में बात करूँ तो मुझे एक बात देख के काफ़ी खुशी हुई थी कि यार वॉर के टाइम पर ना जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो भी पॉलिटिशियंस थे, और जो भी कुछ ऐसे लोग थे लाइक इंडिया के जो सिविलियंस थे काफ़ी लोग, तो मतलब वो एक एकता दिख रही थी लोगों में, है ना। मतलब जो कास्ट वाला जो सीन चलता है हमारे इंडिया के अंदर, रिलीजन वाला चलता है, वो लोग भूलकर एक दिखा रहे थे कि वी आर इंडियंस, सपोर्ट कर रहे थे, है ना। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो ओवैसी साहब हों, सब लोग दिल खोल के एज अ इंडियन मतलब एकता दिखा रहे थे। वो बहुत अच्छी बात लगी। एंड जो लास्ट चीज़ जो मेरे को सबसे सबसे गंदी लगी, जिसके ऊपर मैं जब बोलने की सोचता हूँ ना तो मैं मेरी बहुत गुस्सा फूटती है, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड अगली वीडियो भी बनाने वाला हूँ। ये है न्यूज़ मीडिया के बारे में। मतलब इन लोगों ने, देखो इन लोगों का पागलपन की हिस्ट्री बहुत पहले से चलती आ रही है। ये लोग नंगा नाच कर सकते हैं अपनी टीआरपी के लिए, सच बता रहा हूँ। कुछ भी कर सकते हैं ये। इन्हें किसी की जान की परवाह नहीं, इन्हें किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्डर नोटिस की परवाह नहीं, इन्हें बस टीआरपी खींचनी है बहरा बहरा के। ये ढूंढते हैं ऐसे टाइम को। मतलब जब बात ऑपरेशन सिंदूर की मान लो, किसी भी कंडीशन की मान लो, अभी ऑपरेशन सिंदूर में क्या हो रहा था, हर टीवी वाले कुछ भी न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं, बेसलेस न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं। जयपुर का एयरपोर्ट ये हो गया, ताजमहल ये हो गया, और पाकिस्तान की राजधानी पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर। मतलब उनके रिपोर्टर्स, ठीक है, लाइव रात में कैमरा ले लेके बता रहे हैं ये मिसाइल जा रही है, इंडिया आर्मी इधर ये उधर। हालांकि गवर्नमेंट ने क्लियर नोटिस निकाल दिया था हमारे किसी भी मूवमेंट पर लाइव फुटेज किसी को शेयर नहीं करनी। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कुछ नहीं। लेकिन इन लोगों को शर्म आई तब ना, इन्हें टीआरपी प्यारी लग रही थी। और ये सिर्फ एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ये जो समाज है ना न्यूज चैनल का, ये सब एक सा ही है। सब टीआरपी खींचने में लगे थे। पाकिस्तानियों को पैसा दे के बुला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दो चार भगा दे रहे हैं। मतलब जिस पाकिस्तानियों के खिलाफ हम लड़ रहे थे, उन्हीं को जो पैसा दे रहे हैं, अपने शो पे बुला रहे हैं, जस्ट फॉर टीआरपी। सोचो। खैर इनकी जो बहुत पोल मेरे को खोलना बाकी है, बहुत चीज़ें मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, जिससे आपको सच बता रहा हूँ अगली मेरी जो वीडियो आएगी न्यूज़ मीडिया के ऊपर, वो अगर आपने देख ली ना, आप न्यूज़ देखना छोड़ दोगे, आपको नफरत हो जाएगी न्यूज़ चैनल वालों से। खैर वो अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल की मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट दीज न्यूज़ चैनल्स। हालांकि एक आध न्यूज़ चैनल ने माफ़ी भी मांगी थी कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी ये वो, पर बताने चाह रहा हूँ ये गेम बहुत
बाहर ही है, नहीं समझ में आएगा तुम्हारे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को समझ में आई। आपको क्या ऐसा लगा जिससे आपको कोई एक अलग आईना दिखा हो किसी भी सिनेरियो को लेके, किसी भी फील्ड को लेके? प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट में। बाकी आई वांट यू टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, जिससे उनको भी ये चीज़ समझ में आ पाए। जय हिंद।